साबिरीन साबिरीन के इमाम है, सब्र करने वालों के इमाम है। करबला वालों का बहुत मशहूर वाक़या है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो इस वक्त जो इज्जत है, शोहरत है दुनिया में, वो लोगों की इनकी तरफ जो अकीदत का रुझान है कि इन्होंने सब्र किया, वरना तो अहले बेत अतार के तो कई चश्मो चराग है, कोई शक नहीं है। लेकिन इन पर इनका खास सब्र हाईलाइट किया जाता है कि ये मजलूम हुए, इनको जुल्म का निशाना बनाया गया और इसके बावजूद इन्होंने उफरई की और सब्र किया। तो सब्र तो बहुत बड़ा एजाज है। सब्र तो खजाना फिरदौस आशिको, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना आ सके। इसलिए सब्र के बगैर चारा ही नहीं है। सब्र से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बेसब्री से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया पर एक तहरीर देखी जिसके अल्फाज कुछ यूं थे कि जब तक शऊर ना आ जाए तब तक मुंह को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? ये दिखा भी दिया है कि शऊर ना आए, इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। जब तक वो अक्ल ना आ जाए उस वक्त तक मुंह का इस्तेमाल दो तरह होता है ना, एक तो खाने पीने में इस्तेमाल होता है, दूसरा बोलने में इस्तेमाल होता है। तो सोच समझ के मुंह चलाए आदमी। जब तक ये समझ ना पड़े कि कहाँ क्या बोलना है, उस वक्त तक खाली खाने पीने के लिए मुंह इस्तेमाल करें। और जब समझ पड़ जाए कि कहाँ क्या बोलना है, कब अच्छा बोलना है, कब क्या कहना है, तो उस वक्त तक ये बोले नहीं। बोलेगा तो फंसेगा। एक चुप सौ सुख, हदीस पाक में भी मन समत नजा, जिससे चुप रहा उसने नजात पाई। तो शऊर और अक्ल और खरे खोटे की तमीज और कहाँ क्या बोलना, इसकी समझ ना पड़े उस वक्त तक ना बोले, इसी में आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खामोशी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ज़बान की हिफाजत के हवाले से हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हर महीने की पहली पीर शरीफ को यौम कुफल मदीना मनाया जाता है। यौम कुफल मदीना यानी यौम खामोशी। इसमें यह होता है कि फजूल बातों से बचना होता है और रिसाला खामोश शहज़ादा जो है ये भी पढ़ना होता है। ज़रूरत की बात भी कुछ इशारे से और लिख कर करनी होती है। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस दिन का मज़ा तो वही समझ सकता है जो ये दिन मनाता है। तो आने वाली पीर शरीफ यौम कुफल मदीना है, तो यौम कुफल मदीना ज़रूर मनाइए। जो अय्याम कुफल मदीना मनाना चाहता है तो 3 दिन के लिए ये होता है। तो कल गुरूब आफ्ताब से इतवार से बुध गुरूब आफ्ताब तक अय्याम कुफल मदीना होगा और यौम कुफल मदीना कल गुरूब आफ्ताब से पीर गुरूब आफ्ताब तक जो है वो यौम कुफल मदीना होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी का सवाल है, खाना खाते वक्त अगर ज़बान दांतों के नीचे आ जाए तो ये कहना कि किसी ने गाली दी है मुझे, ऐसा कहना कैसा है? नादानी है। बाजू का ज़बान कुचल जाती है, बाजू का ज़बान बार बार कुचलती रहती है। इसका मेडिकली सबब जो है ना वो ये है कि बाजू का दांतों के कोने निकल आते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, दांतों के कोने निकल आते हैं। तो फिर डेंटिस्ट को खिदमत का मौका दिया जाता है, वो इसकी घिसाई करता है। घिसाई करता है तो वो ज़बान जो है वो ज़ख्मी होना बंद हो जाती है। ये मेरा चंद बार का तजुर्बा है। ये खामखा मत इसमें ये कर लेना कि किसी ने मतलब गाली दी है वगैरह, ये फजूल बातें हैं। फिर किसी पर शक भी करेंगे कि उसने गाली दी होगी, इसने गाली दी होगी। वल्लाहु आलम, बहरहाल ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और बाज़ों का ज़बान पे छाले पड़ते रहते हैं, लोग छाले का इलाज करते होंगे, लेकिन गौर करें जिस जगह छाला पड़ता है ना ज़बान पे, वो ज़बान को आप खुद भी गौर करेंगे ना कि ये कहीं दांतों पे टकराती तो नहीं है, तो आप वो नॉर्मली मुंह चलाएंगे करेंगे तो शायद महसूस हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ बार बार ज़बान पहुँच रही है। तो यहाँ बार बार ज़बान नहीं पहुँच रही होती, यहाँ बार बार दांत पहुँच रहा होता है, इसका कोना निकला हुआ होता है। तो इस कोने पर आप ये अंगूठा या उंगली ये फेरेंगे ना आप, तो आपको यूँ महसूस होगा कि कुछ थोड़ा सा इसका कोना निकला हुआ है। ये कोना जो है ना, समझो ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। छाले की दवा से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बार बार होता रहेगा। जब तक ये कोना आप वो ये घिसाई कर देते हैं डेंटिस्ट, इसकी रोज़ी निकली होती है, तो आपको उसके पास जाना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد رفیق، میرا تعلق گلگت بلتستان ضلع استور سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، میت کو نہلانے کے بعد اس کی دونوں آنکھیں یا ایک آنکھ تھوڑی کھلی رہتی ہے، تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ کسی عزیز کی انتظار کر رہا ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب آنکھیں تو جب انتقال ہو جائے نا تو فوراً آنکھیں بند کر دینی چاہیے. کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے اکڑی ہوئی رہ گئی ہوں گی، کچھ کھلی رہ گئی ہوں گی، تو پھر انتظار کر رہا ہے. اب بیچارہ پتہ نہیں کس